In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, your host Sayyidullah. Today we have a topic. The topic of our lecture is Under the Greenwood Tree, its theme. You know the students, this poem says that lack of ambition leads to simple life and peaceful life. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, योर होस्ट सईदुल्लाह बलोच। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को देखने के बाद अपनी कीमती राय ज़रूर दे दिए। Thank you very much. You know the students, this poem is a song type. It has two stanzas. You know the song which was sung by Lord Emmons. He is the follower of Duke Senior. He performs this song in forest for the people who are living in forest. First stanza extends an invitation to those who love to live in a peaceful atmosphere where there is no enemy. अब इसमें बात ये बताई जा रही है तालिब इल्मों कि ऐसा माहौल, वो भी जंगल का ऐसा माहौल जहाँ पर इंसान ज़ात का कोई दुश्मन ना हो। क्योंकि शहरी और वो जो सिटी लाइफ को कंपेयर करके ये जो स्टैंजा में ये बताना चाह रहा है कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन जब आप जंगल में आएंगे ना तो वहाँ पर आपको किसी किस्म की दुश्मनी का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना जंगल में, वो आपस में एक दूसरे की बेहतरी के लिए रह रहे हैं। दूसरा जो स्टैंजा वो हमें क्या बताना चाहता है, ये कहता है लेक ऑफ एम्बिशन, लेक ऑफ प्रॉपर्टी। अब ऐसे लोग जो जंगल में आना पसंद करना चाहते हैं, लेक ऑफ एम्बिशन यानी कि उनका कोई ऐसा कोई मकसद ना हो, ठीक है, ऐसा कोई मकसद ना हो, वो आ जाए जंगल में रहने के लिए। और ऐसा बंदा जो जायदाद जायदाद की तलब ना हो, शान शौकत दौलत इस तरह की चीज़ों की लालच ना हो, उन बंदों को भी कह रहे हैं कि भाई आप भी आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर ज़्यादातर सेल्फ रिलायंस करना एंड कंटेंटमेंट करना, अपने ऊपर ही सारा कुछ इन्हिसार करना। यानी कि ऐसा ना हो कि दूसरों पर इन्हिसार करना, दूसरों से चीज़ें लेना, दूसरों पर डिपेंड होकर रहना, अपने ऊपर डिपेंड करके रहना। लेक ऑफ प्रॉपर्टी, लेक ऑफ एम्बिशन, किसी किस्म का कोई भी ऐसा लालच ना हो ज़िंदगी गुजारते हुए दुनिया में रहने के लिए। ये मतलब बिल्कुल साफ़ दिल होकर रहना ज़िंदगी के अंदर। ये ज़िंदगी के अंदर साफ़ दिल रहने के लिए तो आपने भी मतलब ये कि आपने उन लोगों के दरमियान से उठकर एक अच्छी गैदरिंग में आना पड़ेगा, वो भी जंगल वाला गैदरिंग है, उसमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे प्यारे नबी सल्लम की एक हदीस याद आएगी। उसमें कहते हैं कि दोस्ती जो है ना, फ्रेंडशिप, उसकी पहचान उसके कंपनी से होती है, यानी कि उसके दोस्तों से होती है। अच्छे दोस्तों की मिसाल कुछ इस तरह से है कि जैसे आप किसी परफ्यूम की दुकान में आप गए हैं और वहाँ पर आप वहाँ से होकर आएँ, तो मतलब आप परफ्यूम की दुकान में गए हैं तो जाहिर सी बात है आप खुशबू अपने साथ लेकर आएंगे। इसी तरह से जब आप बुरे दोस्तों के दरमियान रहते हैं, आपकी दोस्ती उन लोगों के दरमियान है जहाँ पर जैसे कि आप किसी भट्टी में जाते हैं, भट्टी या लोया कूटने वाले जो फैक्ट्री है वहाँ पर आप जाते हैं, तो वहाँ से जैसे ही लौट कर आते हैं तो आपके कपड़ों में चिंगारियों ने जो चिंगारियाँ उठी हैं आग की, उन आग के चिंगारियों ने आपके कपड़ों को फाड़ दिया है, या आपके जिस्म के अंदर वो बदबू धुएँ की आ रही है। तो अच्छे गैदरिंग में रहने की मिसाल ये जैसे कि परफ्यूम की दुकान से आप आए हैं, खुशबू की दुकान से आप आए हुए हैं, खुशबू वाली जो गैदरिंग में आए, अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, और वो कंपनी जहाँ लालच ज़्यादा है, बुग़्ज़ ज़्यादा है, कीना, बुग़्ज़, मक्कारी, सारी चीज़ें उन कंपनी के अंदर हैं, वहाँ से ज़ाहिर सी बात है मिसाल इसकी ऐसे है जैसे कि आप किसी भट्टी की दुकान से आप आएँ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाकायदा तौर पर अपने हदीस में मिसाल देकर अच्छे कंपनी और बुरे कंपनी के दिए। तो ये विलियम शेक्सपियर का जो पोएम है, इसको मैं कुछ इस तरह से कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि लालच, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें हमारे जो दीन है, हमारे इस्लाम में इन चीज़ों से हमें मना करता है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका टीचर सईदुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।